अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवाज़ खान द इनोसेंट फिजिसिस्ट और आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम के बारे में। तो इस टॉपिक से पहले मैंने पहला वाला जो टॉपिक किया तो वो भी मोमेंटम के बारे में था, लेकिन वो मैंने जो है ना मोमेंटम का सिर्फ डिफिनीशन किया था और बाकी सब कुछ था वो मैंने एग्जांपल भी थी। ठीक है, मैंने मोमेंटम की यूनिट के बारे में भी नहीं बताया था आप लोगों को, क्वांटिटी के बारे में भी नहीं बताया था और मैंने ये भी नहीं बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम में दरमियान क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो मैंने मोमेंटम के बारे में आप लोगों को बताया, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मैंने इसको प्रूव भी किया था और मैंने सब कुछ बताया था आप लोगों को कि मोमेंटम हमारे पास किसी जिस्म में मोशन की यानी हरकत की एक मकदार होता है। ठीक है, या हम ऐसे कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इससे जो क्वांटिटी हासिल होता है इसको हम कहते हैं मोमेंटम। फिर हम ऐसी एक इक्वेशन को डिराइव किया था, ऐसे एक इक्वेशन को अहस किया था, पी इज इक्वल टू एम वी, जहाँ पर एम बॉडी के मास को ज़ाहिर करता है और ये किसी जिस्म की वेलोसिटी को ज़ाहिर करता है और ये पी जो है ना मोमेंटम है। ठीक है, तो मैंने डिटेल से बताया था। आज हमारा जो टॉपिक है मोमेंटम की यूनिट के बारे में है और क्वांटिटी के बारे में है और इसके बारे में है। ठीक है, तो आइए अब मालूम करते हैं कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा। जैसा कि हम हर एक चीज़ का हर एक क्वांटिटी का यूनिट लेते हैं, तो यूनिट क्या करता है, उस चीज़ के मकदार नापने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं किसी क्वांटिटी मकदार को नापने के लिए। तो इसी तरह मोमेंटम का भी अब एक यूनिट होता है। तो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी द यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इज अ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंटम इक्वेशन जैसा कि हमने पहले प्रूव किया था, वो था हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, यहाँ पर ये एम किसी जिस्म के मास को ज़ाहिर करता है और ये जो है ना वेलोसिटी है जिस्म का, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट मालूम करने के लिए हम मास की जगह, तो ये मास है, एम इज इक्वल टू मास। अब मास का यूनिट क्या है आप लोग जानते हैं कि है कि वो किलोग्राम है। ठीक है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वी हमारे पास वेलोसिटी है, तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इकट्ठा है, मास और वेलोसिटी इकट्ठा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मास की जगह किलोग्राम को पुट करूँगा और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड को लिखूँगा। तो हमारे पास क्या हासिल होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम का यूनिट है। इस यूनिट में हम मोमेंटम को नाप करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वांटिटी की तरफ कि मोमेंटम हमारे पास कैसी क्वांटिटी है। हम आते हैं इक्वेशन से, हमें मालूम है कि P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, यहाँ पर ये वी जो है ना, ये वेलोसिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वेलोसिटी का अपना एक डायरेक्शन होता है, एक तरफ होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो इसी तरह इस इक्वेशन में वेलोसिटी है, तो इससे हमें पता चलता है कि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी जब कोई जिस्म हरकत करना शुरू कर देते हैं तो वो एक तरफ जाता है। ठीक है ना, एक ख़ास डायरेक्शन होता है इसका, इसलिए मोमेंटम का हमारा डायरेक्शन होता है। इसलिए मोमेंटम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका अपने एक डायरेक्शन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मोमेंटम आर वेक्टर क्वांटिटी पी, एस पी इज इक्वल टू एम वी, एस वेलोसिटी वेक्टर, सो मोमेंटम आर वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसमें हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, तो लिहाजा मोमेंटम भी वेक्टर होगा, इसका अपना एक डायरेक्शन एक तरफ होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम, दूसरा कानून और लीनियर मोमेंटम। अब वो मालूम करते हैं कि न्यूटन की दूसरी लॉ यानी सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो आप लोग को फिर उसको समझ जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन किसी जिस्म में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब हम जितना भी एक्सेलरेशन किसी जिस्म में ज़्यादा करना चाहते उतना इस जिस्म को दे दे तो इसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा होगा। ऐसी है ये इक्वेशन, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो मैं बाद में इस पर आप लोग को समझाऊंगा, लेकिन ये आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ये है, इफ इज इक्वल टू एम है। ठीक है,
अब हमको ये भी मालूम है कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली के शरह को हम एक्सेलरेशन यानी इसरा कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा चेंज को जाहिर करता है, चेंज तब्दीली को, डेल्टा टी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस इक्वेशन को, एक्सेलरेशन की इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, यानी एक ही जगह हम इसको पुट करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन डेल्टा यू बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। तो हम क्या कर लेंगे, पुट इक्वेशन टू, ये इक्वेशन टू है ना, सॉरी पुट इक्वेशन थ्री, ये हमारे पास, ये मैंने गलत लिखा है, इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू, ये है इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री को इक्वेशन टू में पुट कर लें, यानी इस इक्वेशन को इसमें पुट कर लें यहाँ पे। तो हम क्या हासिल कर लेंगे, इफ इज इक्वल टू एम अपनी जगह पे और एक ही जगह जो है ना मैंने ये लिखा, ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो मैंने डेल्टा को बाहर निकाला, ये चेंज है, मैंने इसको बाहर निकाला ब्रैकेट से, तो इफ इज इक्वल टू डेल्टा एम वी बाई डेल टी। अब देखो एम वी हमारे पास किसके बराबर होता है, जैसे कि हम जानते हैं एम ये मोमेंटम के बराबर है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी एम वी ये किसके बराबर है, मोमेंटम की। तो यहाँ पर ये एम वी हमारे पास किसके बराबर होगा, मोमेंटम के, तो हम पी पुट कर लेंगे। तो इफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या ऐसे हम वेक्टर में लिख रहे हैं, वेक्टर की शक्ल में, इफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इक्वेशन थ्री हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशन है। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, क्या बता, ये क्वेश्चन ये बताता है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज एक्चुअली इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी जब किसी बॉडी के मोमेंटम में तब्दीली आ रही है, यानी ख़ास वक्त में मोमेंटम में तब्दीली आ रही है, तो वो तब्दीली दरअसल किस वजह से होती है, अप्लाइड फोर्स की वजह से होती है। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन का मतलब ये है, यानी ये है मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मोशन देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मोशन इसकी तेज़ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी मोशन में जो तब्दीली वक्त के साथ साथ आ रही है, ये असल में किस वजह से होती है, मोमेंटम में ये तब्दीली जो आ रही है असल में किस वजह से होती है, हमारे अप्लाइड फोर्स की वजह से होती है। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि किसी बॉडी के मोमेंटम में जो शरह से तब्दीली, यानी जो तब्दीली आ रही है, वो एक्चुअली किसके बराबर होते हैं, एक्सटर्नल क़ुव्वत के, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होते हैं जो इस बॉडी पे अमल करता है। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास न्यूटन से करना और मोमेंटम के बारे में एक ताल्लुक़ था, एक रिलेशन था। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी जिस्म में जो फोर्स होता है, जो मोशन वाला जिस्म, जिस चीज़ में मोशन हो और वो किसी चीज़ पर क़ुव्वत लगाते हैं, तो क़ुव्वत किसकी वजह से होती है, इसके टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से होती है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास मोमेंटम की मज़ीद वजाहत था, हमारा दूसरा टॉपिक है मज़ीद वजाहत था। इसके बाद हम मोमेंटम के अक़साम के बारे में भी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इस जगह तक अगर किसी के क्वेश्चन हो इस टॉपिक में, तो आप लोग जो है ना मुझसे कमेंट के सेक्शन के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, होप उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ होंगे। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक्स।